शगुफ्ता अली के जीवन में सबसे बड़ा दुख महज एक अस्थायी घटना नहीं थी, बल्कि दर्द की एक श्रृंखला थी जो वर्षों से उन पर हावी होती रही। युवावस्था से ही उन्होंने जीवन में अनगिनत चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन शायद सबसे बड़ा झटका उन्हें वर्षों तक बीमारी से संघर्ष करते हुए तथा उस उद्योग द्वारा उपेक्षित किए जाने से मिला, जिसके लिए उन्होंने कभी अपना जीवन समर्पित किया था। वह एक समय पर्दे पर एक जाना पहचाना चेहरा थीं, जिन्हें लाखों दर्शक पसंद करते थे। लेकिन एक दिन वह प्रभामंडल धीरे धीरे फीका पड़ गया और उनका करियर धीरे धीरे भुला दिया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उम्र ने उन्हें शुरुआती दिनों जैसी जीवंतता बनाए रखने की अनुमति नहीं दी। उनकी भूमिकाएं भी धीरे धीरे कम होती गईं और फिर लगभग गायब हो गईं। जब उसे काम करने का अवसर नहीं मिला, तो वह गंभीर वित्तीय संकट में फंस गई। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसके साथ ही बीमारी के कारण शारीरिक पीड़ा भी थी, जिसके कारण उसके लिए पहले की तरह आसानी से चलना फिरना और अवसरों की तलाश करना असंभव हो गया था। शायद सबसे बड़ा दुख सिर्फ आर्थिक कठिनाई नहीं है, बल्कि भूले जाने का एहसास है। वह कला के लिए जीती थीं, योगदान देने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन जब उन्हें मदद की सबसे अधिक जरूरत थी, तो उन्हें मदद मांगनी पड़ी। एक सशक्त महिला होने के नाते उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें अपने दर्द के बारे में खुलकर जनता से बात करनी पड़ेगी। लेकिन जब सारे दरवाजे बंद हो गए, जब बीमारी और गरीबी ने उसे घेर लिया, तो उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसके आंसू न केवल शारीरिक पीड़ा के कारण थे, बल्कि जीवन के अन्याय के कारण भी थे। उन्होंने एक बार कहा था कि कला ही उनका एकमात्र जुनून है, उनकी सांस है। लेकिन जब वह और अधिक योगदान नहीं दे सकी, तो लोग जल्दी ही उसे भूल गए। इससे उसका दिल किसी भी बीमारी से ज्यादा दुखने लगा। बिना नौकरी के, बिना किसी के उसे याद किए, केवल चार दीवारों से घिरी, ये दिन उसके जीवन के सबसे भयावह समय थे। शगुफ्ता अली का करियर कठिनाइयों से भरा रहा है, लेकिन साथ ही गौरवपूर्ण उपलब्धियों से भी भरा रहा है। उन्होंने मनोरंजन उद्योग में 1980 के दशक में शुरुआत की थी, जब हालात आज की तुलना में काफी कठिन थे। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई प्रचार नहीं, उसके पास सिर्फ प्रतिभा और दृढ़ता थी। शुरुआत से ही उन्हें पहचान पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। छोटी भूमिकाओं और स्क्रीन पर संक्षिप्त उपस्थिति ने उन्हें हतोत्साहित नहीं किया। इसके विपरीत, हर बार ऐसा करते हुए वह खुद से कहती थी कि उसे और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि एक दिन दर्शक उसे सिर्फ एक सहायक अभिनेत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे कलाकार के रूप में याद रखें। और यह सच है कि दशकों के समर्पण के कारण उन्हें यादगार भूमिकाएं मिली हैं। लेकिन सफलता कभी भी आसान नहीं रही। कई बार ऐसा हुआ कि उसे लगा कि वह आगे नहीं बढ़ सकेगी। वर्षों तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी वह पहचान न मिलने से वह कई बार रो पड़ी, जिसकी वह हकदार थी। अस्वीकृत ऑडिशन, वे फिल्में जिनमें उन्होंने अपना दिल लगाया लेकिन असफल रहीं, ये सभी ऐसे घाव थे जिन्हें उन्हें अपने पूरे करियर में ढोना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब वह अवसाद में चली गईं और उन्हें लगने लगा कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर लें, वह अपनी किस्मत नहीं बदल सकती। ऐसे समय में वह अपने अंधेरे कमरे में अकेली रोती रहती और सोचती कि क्या उसने जो कुछ भी किया वह वास्तव में इसके लायक था। लेकिन फिर यह जुनून ही था जिसने उसे पीछे खींच लिया। उनका हमेशा से मानना रहा है कि एक सच्चा कलाकार सिर्फ प्रसिद्धि की तलाश में नहीं रहता, बल्कि दर्शकों के साथ जुड़ाव की तलाश में रहता है और सबसे ईमानदार तरीके से कला को समर्पित करता है। एक बार जब उन्हें पहली बार एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली, तो वह फूट फूट कर रो पड़ीं। वे कमजोरी के आंसू नहीं थे, बल्कि खुशी के आंसू थे, राहत के आंसू थे कि मेरे सारे प्रयास अंततः सफल हो गए। ऐसे समय में उसे महसूस होता था कि उसने जो भी कष्ट सहे हैं, वे सब सार्थक थे। उसका धैर्य व्यर्थ नहीं गया। लेकिन एक अभिनेता का करियर कभी भी शाश्वत नहीं होता। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसे एहसास हुआ कि उसे अभिनय के लिए कम भूमिकाएं मिल रही हैं। लोग अब उन्हें महत्वपूर्ण भूमिकाएं देना नहीं चाहते थे और धीरे धीरे उन्हें पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया। यह एक क्रूर सत्य है,
जिसका सामना किसी भी अभिनेता को करना पड़ता है। यद्यपि वह मानसिक रूप से तैयार थी, फिर भी जब यह वास्तव में हुआ, तो वह दुखी होने से खुद को नहीं रोक सकी। हर बार जब वह अपनी पुरानी भूमिकाओं को देखती है, हर बार जब वह देखती है कि युवा उभरते अभिनेता उसकी जगह ले रहे हैं, तो वह गर्व और अकेलापन दोनों महसूस करती है। मुझे इस उद्योग का हिस्सा होने पर गर्व है, लेकिन यह जानकर भी अकेलापन महसूस हो रहा है कि अब मैं उस स्थिति में नहीं हूं। उन्हें सबसे अधिक दुख इस बात से नहीं हुआ कि अब वह प्रसिद्ध नहीं रहीं, बल्कि इस बात से हुआ कि अब उन्हें अभिनय करने का अवसर नहीं मिला। कला उसके जीवन का एक हिस्सा बन गई थी, और जब उससे वह अवसर छीन लिया गया, तो उसे लगा जैसे उसका एक हिस्सा चला गया हो। कैमरे के सामने न आने वाले दिन, विभिन्न किरदारों में न ढल पाने वाले दिन उसके जीवन के सबसे खाली दिन थे। लेकिन चाहे जो भी हो, उसे अपनी उपलब्धियों पर हमेशा गर्व रहता है। वे वर्ष न केवल उसके करियर के थे, बल्कि उसके जीवन के भी थे। और चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, फिर भी उसे इस रास्ते को चुनने का कोई अफसोस नहीं है। शगुफ्ता अली कभी भी ऐसी अभिनेत्री नहीं रहीं जो अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट रहती हो। मनोरंजन उद्योग में अपने शुरुआती दिनों से ही उन्हें पता था कि बॉलीवुड जैसे प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग में जीवित रहने और पहचान बनाने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। वह सिर्फ प्रसिद्ध या अमीर बनना नहीं चाहती, बल्कि वह एक स्थायी करियर, अपनी प्रतिभा और समर्पण के लिए दर्शकों से मान्यता प्राप्त करना चाहती है। अपनी कलात्मक गतिविधियों के दौरान वह हमेशा एक निश्चित छवि तक सीमित न रहकर कई अलग-अलग भूमिकाएं निभाने की इच्छा रखती थीं। यह आसान नहीं है, क्योंकि एक बार दर्शक किसी भूमिका के आदी हो जाते हैं, तो वे अक्सर बदलाव को स्वीकार नहीं करते। लेकिन शगुफ्ता अली केवल सहायक भूमिकाओं, अस्पष्ट पात्रों तक ही सीमित नहीं रहना चाहतीं, जो केवल दूसरों के लिए पृष्ठभूमि का काम करते हैं। वह ऐसी भूमिकाएं चाहती हैं जिनमें गहराई हो, ऐसे पात्र हों जिनकी अपनी कहानियां हों, जिनमें दर्द हो, खुशी हो, वास्तविक लोगों जैसी जटिलता हो। ऐसे भी समय आए जब उन्हें अपनी योग्यता के अनुरूप भूमिका पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। कई बार उन्हें अस्वीकार कर दिया गया, प्रतिभा की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह चेहरा नहीं थी जिसे निर्माता चुनना चाहते थे। इससे उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानती थी कि यदि वह ऐसा करती रही, तो एक दिन लोग उसे पहचान लेंगे और उसकी असली प्रतिभा को पहचान लेंगे। और ऐसा ही हुआ। उसके करियर में बड़ी भूमिकाएं आने लगीं। हालांकि उन्हें सबसे अधिक गर्व उन भूमिकाओं पर नहीं है जिनसे उन्हें प्रसिद्धि मिली, बल्कि उन भूमिकाओं पर है जिनसे उन्हें यह महसूस हुआ कि वे वास्तव में कला का निर्माण कर रही हैं। वे क्षण जब वह अपने किरदार को पूरी तरह जी पाती थीं, अपनी गहरी भावनाओं को पर्दे पर व्यक्त कर पाती थीं, वे उनके जीवन के सबसे अनमोल क्षण थे। जब उसने दर्शकों को यह कहते सुना कि वे उसके चरित्र को देखकर रोए, हंसे और उससे प्रभावित हुए, तो उसे पता चल गया कि उसने वही किया है जो एक सच्चे कलाकार को करना चाहिए। लेकिन गौरव के क्षणों के साथ साथ चुनौतियां भी निरंतर बनी रहती हैं। ऐसी कई भूमिकाएं हैं जिनमें वह पूरे दिल से काम करती हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा सराहना नहीं मिलती। ऐसी कुछ फिल्में थीं जिनसे उन्हें उम्मीद थी कि वे उनके करियर को अगले स्तर तक ले जाएंगी, लेकिन वे अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहीं। ऐसे समय में उसे ऐसा महसूस होता था कि वह असफल हो गई है। उसने उन लोगों को निराश कर दिया है जो उस पर विश्वास करते थे। लेकिन फिर वह फिर उठी और अपनी यात्रा जारी रखी, क्योंकि वह जानती थी कि केवल एक ही रास्ता है, प्रयास करते रहना, योगदान करते रहना। प्रेम और विवाह उसके लिए कभी भी आसान रास्ता नहीं रहा। जब वह छोटी थी, तो उसे हमेशा विश्वास था कि प्रेम एक सहारा होगा, एक आध्यात्मिक सहारा जो उसे जीवन की कठिनाइयों पर विजय पाने में मदद करेगा। लेकिन जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम उम्मीद करते हैं। उसके पिछले रिश्तों ने ऐसे घाव छोड़े हैं जिन्हें वह शायद अब तक पूरी तरह से नहीं भूल पाई है। उसने एक बार बहुत गहराई से प्यार किया था, एक बार एक आदमी पर अपना पूरा भरोसा रखा था, यह उम्मीद करते हुए
कि वह उसके साथ जीवन में सुख दुख साझा करने वाला व्यक्ति होगा। लेकिन फिर वह प्यार ज्यादा दिन तक नहीं चला। धीरे धीरे मतभेद और संघर्ष सामने आने लगे, और जब उसे एहसास हुआ कि वे दोनों एक साथ नहीं रह सकते, तो उसका दिल टूट गया। वह रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा करना जरूरी होता था, ताकि वे दोनों एक दूसरे को और अधिक दुख न पहुंचाएं। शादी भी उसके लिए कोई अच्छी कहानी नहीं थी। जब वह पारिवारिक जीवन में आई, तो उसे उम्मीद थी कि चीजें अलग होंगी। उसे वह खुशी मिलेगी जिसकी वह हमेशा से चाहत रखती थी। लेकिन वास्तविकता सपनों जैसी नहीं होती। ऐसे दबाव थे जिनकी उसने उम्मीद नहीं की थी। ऐसे दुख थे जिन्हें वह किसी के साथ साझा नहीं कर सकती थी। शादी के उन दिनों में कई बार ऐसा हुआ कि जब कोई उसके साथ था, तब भी वह खोई हुई और अकेली महसूस करती थी। धीरे धीरे मतभेद और दुख बढ़ते गए, और एक समय ऐसा आया जब उसे समझ में आ गया कि वह अब ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती जो उसे खुशी नहीं देता। छोड़ने का निर्णय कठिन था, लेकिन वह जानती थी कि यह सही निर्णय है। फिर भी इससे उस पर गहरा घाव हो गया। यह सिर्फ अधूरे प्यार की निराशा नहीं है, बल्कि खोने का एहसास भी है। यह एहसास कि आप उस चीज को नहीं रख पाए जिसे आपने कभी संजो कर रखा था। कई रातें ऐसी होती थीं जब वह अकेली बैठी रहती और जो कुछ बीता था उसे याद करती रहती। वह सोचती थी कि यदि उसने पर्याप्त प्रयास न किया होता, तो क्या वह उन रिश्तों को बनाए रखने के लिए कुछ अलग कर सकती थी। लेकिन फिर उसे समझ में आया कि अकेले प्रयास करना पर्याप्त नहीं है, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें चाहे हम कितना भी चाहें, हम उन्हें अपने पास नहीं रख सकते। उसे सबसे ज्यादा दुख अलगाव से नहीं, बल्कि टूटी उम्मीदों से हुआ। वह कभी एक खुशहाल परिवार का सपना देखती थी, एक ऐसे साथी का जो जीवन भर उसका साथ दे। लेकिन अंत में वह अभी भी अकेली थी, और यद्यपि उसने इसे स्वीकार कर लिया, फिर भी उदासी उसके दिल में बनी रही, एक निशान की तरह जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी उसने उस दुख को अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं करने दिया। उसने मजबूत बनना सीखा, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखा। वह समझ गई कि खुशी केवल दूसरे व्यक्ति से नहीं आती, बल्कि वह स्वयं से भी आ सकती है, उन चीजों से भी जो उसे प्रिय हैं, उन क्षणों से भी आ सकती है जब वह स्वयं हो सकती है। और शायद वह अतीत के आघात से इसी तरह निपटती है, उसे भूलती नहीं, पर उसे अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देती, भी नहीं होने